नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। केतु बनाएंगे रंक से राजा। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। जीवन में अचानक से घटने वाली घटनाओं के सबसे बड़े कारक, जीवन में बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखने वाले एवं अपार धन दौलत देने वाले ग्रह केतु 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि से वक्री चाल चलते हुए तुला राशि में गोचर करेंगे और तुला राशि में ही 30 जुलाई 2023 तक लगभग 15 महीने गोचर करेंगे। केतु के इस राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे हम इस वीडियो में। केतु को लेकर हमारे मन में बहुत सारे भय और भ्रम की स्थिति बनी हुई है, तो मैं सबसे पहले आपको यही समझाऊंगा कि केतु क्या हैं, केतु का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब तक आप केतु को नहीं समझेंगे तब तक केतु के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेष राशि के जातकों पर केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं केतु क्या हैं। केतु का नाम सुनते ही मन में एक डर सा लगने लगता है, लेकिन जिन लोगों को ज्योतिष शास्त्र में थोड़ी सी भी रुचि है वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले ग्रह हैं। अगर केतु का गोचर शुभ ग्रहों के साथ या शुभ राशि में हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि इन पर पड़े तो ये व्यक्ति को जीवन में बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। पहले आप ये समझें कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला तो स्वरभानु नाम के राक्षस ने धोखे से अमृत पान कर लिया। हालांकि भगवान विष्णु ने उस राक्षस के सिर को धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पान करने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई और सिर का नाम राहु रखा गया और धड़ का भाग जो है वो केतु के नाम से जाना गया। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग की पूंछ वाला भाग देवताओं ने पकड़ा था और फन वाला भाग दैत्यों ने। यही कारण है कि केतु में देवताओं के गुण आ गए और राहु में राक्षसों के गुण आ गए। और यही कारण है कि चूंकि केतु में देवताओं के गुण हैं, केतु पूंछ वाला भाग हैं, तो केतु शुभ ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति को देते हैं, यानी व्यक्ति को बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, धन मान सम्मान और समाज में पहचान देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में केतु को सबसे अद्भुत ग्रह माना गया है। केतु एक रहस्यात्मक ग्रह है और 12वें भाव का कारक माना गया है केतु का, यानी केतु मोक्ष के कारक हैं। मोक्ष का अर्थ मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं है। मोक्ष का अर्थ होता है इच्छाओं की तृप्ति, प्रवृत्ति से निवृत्ति, अर्थात समस्त सुख ऐश्वर्य का भोग करने के बाद, उससे तृप्त हो जाने के बाद जो स्थिति आती है उसे ही मोक्ष कहते हैं। दुनिया में जितने भी महान विश्वविख्यात महान पुरुष हुए हैं उनमें से अधिकांश व्यक्तियों की कुंडली में केतु बहुत ही अच्छी स्थिति में पाए गए हैं। केतु का अर्थ होता है ऊंचाई। यदि केतु कुंडली में अच्छे ग्रहों के साथ हों, शुभ स्थिति में हों, तो व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, जीवन में सर्वाधिक श्रेष्ठ और उच्च पदों तक पहुंचाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जहां राहु को सर्वाधिक पाप ग्रह माना गया है, ठीक उसके विपरीत केतु को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। और अगर केतु शुभ फल देने पर आ जाएं तो जीवन में सभी इच्छाओं की पूर्ति करा देते हैं। आपके मन में जो भी इच्छा होगी वो इच्छा केतु पूरी करेंगे। केतु का स्वभाव मंगल जैसा है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है उज्ज्वत केतु, यानी मंगल के समान ही व्यवहार करने वाला केतु। तो केतु मंगल के समान ही
पराक्रम, साहस और तेज के कारक हैं और जीवन में अचानक घटने वाली घटनाओं के एक सबसे बड़े कारक केतु होते हैं। केतु की महादशा मात्र 7 वर्ष की होती है, मात्र 7 वर्ष। लेकिन इन 7 वर्षों में जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन कर देता है केतु। और अगर केतु का संबंध अच्छे ग्रहों के साथ शुभ भाव में बन जाए तो अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ होता है, अपार दौलत प्राप्त होती है और व्यक्ति विश्वविख्यात होता है। नाम, यश, धन, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होता है। और केतु धन भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। केतु ननिहाल पक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको ये जानना हो कि आपकी कुंडली में केतु बलवान है या नहीं, तो एक बहुत सरल सा उपाय है कि आपका ननिहाल पक्ष या आपके मामा अगर स्ट्रांग स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में केतु बलवान है। विवाह के बाद अगर आपको जल्द ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि केतु आपकी कुंडली में बलवान है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात केतु के बारे में, केतु का अंक 7 है और 7 का जो अंक है 7, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिन जातकों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को किसी भी महीने में हुआ है, वो जातक केतु से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अब अगर केतु अशुभ हैं आपकी कुंडली में तो मानसिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, नाना प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में लाएंगे। ना चाहते हुए भी आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर देते हैं, व्यापार में घाटा कर देते हैं और पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप समझ जाइए कि केतु आपकी कुंडली में कमज़ोर हो रहे हैं और फिर आप केतु का उपाय कर लीजिए। केतु के उपायों के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर 12 अप्रैल 2022 को आपकी कुंडली के सप्तम भाव में होगा और केतु का गोचर अगले 15 महीनों तक सप्तम भाव में ही रहेगा। कुंडली के सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख, लव रिलेशंस, पार्टनरशिप और लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का विचार किया जाता है। यहाँ पर केतु को प्रभाव को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि केतु का गोचर जिस ग्रह की राशि में हो रहा है उस ग्रह का गोचर कहाँ पर है। और आप यहाँ देखिए कि केतु का गोचर शुक्र की राशि में हो रहा है। 7 का मतलब तुला राशि और तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। और शुक्र का गोचर 31 मार्च को कुंडली के लाभ भाव में होगा, जहाँ पर कि शुक्र सबसे अधिक लाभ के कारक होते हैं और केतु की दृष्टि भी लाभ भाव पर पड़ेगी तो आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। सप्तम भाव में केतु आपको यात्राएं बहुत ज़्यादा कराएंगे और चूंकि शुक्र की राशि में है केतु का गोचर, इसलिए अचानक से आपका वैवाहिक संबंध भी तय हो सकता है, क्योंकि केतु आकस्मिकता के कारक हैं। जीवन में कोई भी घटना अचानक से घटाने के लिए केतु ही जिम्मेदार होते हैं। केतु शुक्र के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे और जिसका परिणाम ये होगा कि आपके वैवाहिक संबंध बहुत जल्दी तय होंगे। विवाह में आने वाली किसी तरह की कोई विघ्न, बाधा, रुकावट केतु दूर करेंगे और इन 15 महीनों में निश्चित रूप से आपका विवाह हो जाएगा। जॉब या व्यापार के सिलसिले में केतु आपको यात्राएं बहुत अधिक कराएंगे और अपने घर के प्रति आपका लगाव बहुत ज़्यादा होगा, परिवार के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा होगा। और अगर आप नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर हैं तो घर के बारे में ही
आप ज़्यादा सोचेंगे। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। कोई ऐसी घटना घटेगी जिससे आपके पारिवारिक जीवन का तनाव और कटुता जो अब तक चली आ रही थी वो समाप्त हो जाएगी। और इन 15 महीनों में केतु आपको पूरा दाम्पत्य सुख प्रदान करेंगे। आपके लव पार्टनर अगर आपसे नाराज़ हैं तो वो मान जाएंगे, और बिजनेस पार्टनर के साथ कोई तनाव था तो वो भी दूर हो जाएगा। चूँकि केतु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है जहाँ से धन के लाभ का विचार किया जाता है, तो आपके अंदर केतु धन कमाने की लालसा को बढ़ा देंगे। धन कमाने में आप इतना व्यस्त हो जाएंगे कि अपने वैवाहिक जीवन पर, अपने पारिवारिक जीवन पर उतना अधिक फोकस नहीं करेंगे, जिससे कि थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है। लेकिन जब आप बहुत अधिक धन अर्जित करेंगे तो बाद में आपके जीवन साथी भी इस बात को समझेंगे और वो तनाव दूर हो जाएगा। क्योंकि केतु का गोचर शुक्र की राशि में है, इसलिए आप अपने लाइफ पार्टनर को या लव पार्टनर को बहुत अधिक प्यार करेंगे। सप्तम भाव में केतु आपके इंट्यूशन पावर को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, आपकी पूर्वाभास क्षमता को बढ़ा देंगे। तो अगर आपका जीवन साथी घर से बाहर है और किसी परेशानी में है तो आप तुरंत समझ जाएंगे और उसकी प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, इंटीमेसी की भावना बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप महिला हैं और आपकी कुंडली के सप्तम भाव में केतु का गोचर हो और आपके पति विदेश में हों, तो अगर कोई परेशानी उन्हें है तो आपको इसका एहसास हो जाएगा। हालांकि ऐसे जातकों को जिनकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, ध्यान दीजिएगा गोचर की बात नहीं कर रहा हूँ, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में केतु का गोचर हो तो ऐसे जातकों को पानी से बचकर रहना चाहिए। नदी, नाला, तालाब, टैंक, स्विमिंग पूल, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। केतु यहाँ पर अनावश्यक खर्च भी करा देंगे, दोस्तों पर खर्च करा देंगे, जबकि आपके दोस्त ही आपको चीट भी करेंगे, तो आपको इससे सावधान भी रहना है। अब आइए केतु की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति के समान ही केतु को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। केतु की पंचम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर पड़ेगी, जहां पर 31 मार्च से शुक्र का गोचर है। हालांकि शुक्र का गोचर इसके बाद 12वें भाव में हो जाएगा, फिर लग्न में शुक्र का गोचर होगा, फिर धन भाव में, फिर पराक्रम भाव में, फिर सुख भाव में, फिर संतान भाव में। इस तरह से शुक्र का गोचर लगातार शुभ भाव में ही होगा और शुक्र हमेशा आपको अच्छे परिणाम ही देंगे। केवल छठे भाव में और 8वें भाव में शुक्र के शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाती है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा जब ये समय आएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल तो केतु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है जहाँ पर शुक्र का गोचर है, तो केतु शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। केतु की ये विशेषता है कि अगर ये शुभ ग्रह के साथ गोचर करें तो उसके प्रभाव को 5 गुना तक बढ़ा देते हैं। अगर शुभ ग्रह पर इनकी दृष्टि पड़े तो भी उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। और शुक्र क्या है? धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, तो इन सब चीज़ों में वृद्धि होगी। केतु आकस्मिकता के कारक हैं, अचानक से आपको धन का लाभ हो सकता है, बहुत मोटा पैसा आपको अचानक से मिलेगा। केतु का स्वभाव राहु से विपरीत माना जाता है, और जब केतु अपना शुभ प्रभाव देते हैं तो आपको बुलंदी तक पहुंचा देते हैं, और केतु मंगल के समान ही फल प्रदान करते हैं। एकादश भाव में बहुत सारा धन दौलत आपको प्रदान करेंगे, हर तरह का लाभ देंगे, धन का, संपत्ति का, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा को बढ़ा देंगे। और अगर केतु का गोचर एकादश में हो और राहु का पंचम में हो तो इस स्थिति में अगर संतान की प्राप्ति हो तो पुत्र की ही प्राप्ति होती है, और वह पुत्र राजयोग लेकर के आता है। केतु के प्रभाव से ऐसे जातक पैसा बहुत ज़्यादा कमाते हैं, और
चूँकि एकादश भाव के स्वामी शनि हैं और शनिदेव खुद की राशि में कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपसे परिश्रम बहुत ज़्यादा कराएंगे, मेहनत ज़्यादा कराते हैं शनि। और आप जितना परिश्रम करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना ही आपको धन प्राप्त होगा। केतु आकस्मिकता के कारक हैं और बलवान स्थिति में है। शुक्र पर केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो अचानक धन लाभ के प्रबल योग हैं। आप नोट कर लीजिए, इन 15 महीनों में आपको कहीं ना कहीं से, जहां से आप सोच भी नहीं सकते हैं, वहां से आपको धन प्राप्त होगा। लॉटरी से, शेयर से, किसी प्रॉपर्टी से, एक से अधिक कार्यों से आपको धन प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति से, या मकान का किराया है, या कोई आपका शॉपिंग मॉल है वहाँ से किराया है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है वहाँ का किराया है, दुकानों का किराया है, किसी अन्य साधन से, अलग अलग साधनों से आपकी आय बढ़ेगी। और केतु की ये विशेषता है कि आपकी पूर्वाभास क्षमता को, इंट्यूशन पावर को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो आपके साथ कोई धोखाधड़ी या चीटिंग होने वाली होगी तो उससे भी आपको बचाएंगे। और ख़ासतौर से जो जातक बिजनेस माइंडेड हैं, उनको व्यापार के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता दिलाते हैं केतु। अब आइए केतु की सप्तम दृष्टि के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। केतु का गोचर सप्तम भाव में है और केतु की सीधी दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव में राहु का गोचर है, तो केतु पहला कार्य तो ये करेंगे कि राहु के अशुभ प्रभाव से आपकी रक्षा करेंगे। दूसरे, कुंडली के लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके वाणी, आपके स्वभाव का विचार किया जाता है। और लग्न भाव से यह भी विचार किया जाता है कि स्वाभाविक तौर पर आपका रुझान किस क्षेत्र में है और आपको सफलता किस क्षेत्र में मिलेगी। अब यहाँ पर आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं और केतु मंगल के जैसा ही व्यवहार करते हैं। और मंगल क्या है? मंगल है बल, पराक्रम, साहस। मंगल फोर्स के कारक हैं, सेना के कारक हैं, मिलिट्री के कारक हैं। तो आपको सैन्य क्षेत्र में, मिलिट्री में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, पुलिस विभाग में, पैरा मिलिट्री फोर्सेज में, बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, इन सब सेवाओं में जाने के अवसर भी मिलेंगे। और अगर आप मेहनत करेंगे, आपके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी, या आपकी कुंडली में मंगल या केतु बलवान स्थिति में होंगे, तो आप नोट कर लीजिए 15 महीनों के भीतर आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, सेना में, पुलिस में या पैरामिलिट्री फोर्सेज में। इसके अलावा मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक हैं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में प्रयास करेंगे तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आपकी रुचि मेडिकल साइंस में है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, कंपाउंडर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, इन सब क्षेत्रों में आप जाना चाहते हैं, तो केतु आपको बहुत मदद करेंगे। यहाँ भी अचानक से आपको सफलता प्राप्त होगी। और गेम्स और स्पोर्ट्स में अगर आपकी रुचि है तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। आपका चयन स्टेट लेवल में हो सकता है, या इंडिया लेवल में हो सकता है, या फिर विश्व की किसी प्रतियोगिता में आपको भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ केतु का गोचर शुक्र की राशि में है और शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। नैसर्गिक रूप से आपका रुझान कला के क्षेत्र में भी हो सकता है। कला का कोई भी क्षेत्र हो, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, ड्राइंग, पेंटिंग, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों में भी आप जा सकते हैं। और केतु आपको उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे, क्योंकि केतु का अर्थ ही होता है ऊंचाई, बुलंदी। तो केतु आपको कला के क्षेत्र में भी बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। केतु का प्रभाव मंगल के समान होता है, तो केतु आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि करेंगे। आप असीम ऊर्जा के धनी होंगे और जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य को समाप्त करके ही दम लेंगे।
और मेष राशि के जातक तो वैसे ही बहुत अधिक पराक्रमी और साहसी होते हैं, चूंकि इन पर मंगल का पूरा प्रभाव होता है। मंगल के समान ही फल देंगे, और चूंकि शुक्र जो हैं वो धन भाव के कारक हैं, तो आपको पर्याप्त मात्रा में धन भी प्राप्त होगा और आप धन का संचय भी करेंगे। अचानक से आप कोई प्रॉपर्टी या ज़मीन खरीद सकते हैं, कोई सौदा फाइनलाइज हो जाएगा और आप उस डील को अपने पक्ष में कर लेंगे और उस प्रॉपर्टी को खरीद लेंगे। शेयर या लॉटरी से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। केतु की नवम दृष्टि पड़ रही है कुंडली के पराक्रम भाव पर। आइए इस पर विचार करते हैं। केतु की नवम दृष्टि कुंडली के थर्ड हाउस पराक्रम भाव पर पड़ेगी। कुंडली के थर्ड हाउस से आपके पराक्रम, आपके साहस, कार्य करने की क्षमता, भाई बहनों का, छोटी यात्राओं का, कम्युनिकेशन स्किल का, इन सब का विचार किया जाता है। और थर्ड हाउस के स्वामी जो हैं वो बुध हैं, तो केतु बुध के प्रभाव में वृद्धि कर देंगे। अर्थात जो जातक बुद्धि से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, उन जातकों को उनके कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता और अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होंगी। जैसे कि आप शिक्षक हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, काउंसलर हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इन सब क्षेत्रों में आपको बहुत अधिक सफलता दिलाएंगे केतु। अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या फिर मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इन क्षेत्रों में भी आपको बहुत अधिक सफलता दिलाएंगे, आपके कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देंगे। आप केतु के प्रभाव से बहुत कम बोलेंगे, लेकिन बिल्कुल खामोशी से अपना काम करेंगे, दूसरों की बातों को सुनना पसंद करेंगे। और थर्ड हाउस केतु आपको मनी मैनेजमेंट में बहुत पारंगत कर देते हैं। पैसे को कैसे और कहाँ खर्च करना है, पहले आप इस पर विचार करेंगे और तब पैसा खर्च करेंगे। इसका परिणाम ये होगा कि पैसा आप सही कार्यों पर खर्च करेंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आप पैसा बचाने में भी बहुत चतुर होंगे और इस वजह से आप धनवान होंगे। आप अपने धन का सदुपयोग करेंगे। आप मनी मैनेजमेंट तो करेंगे ही, साथ ही बड़ी बड़ी कंपनीज में मनी मैनेजमेंट का कार्य भी आपको मिल सकता है। शेयर मार्केट में ऐसे जातक बहुत अधिक सफल होते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि कब और कहाँ पर पैसा लगाने से ज़्यादा लाभ होगा। आपका स्वभाव होगा कि आप दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों की समस्या दूर करेंगे, हेल्पिंग नेचर होगा, मंगल के ही समान। भाई बहनों की भी आप मदद करेंगे। हालांकि ससुराल पक्ष से संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, तो आपको इस पर ध्यान भी देना होगा। कुल मिलाकर के मेष राशि के लिए केतु का राशि परिवर्तन लाभ की असीम स्थितियां लेकर के आया है। आइए सावधानियां और उपाय की बात कर लेते हैं। जहां तक केतु के उपायों की बात है, आप अपनी जन्म कुंडली नेट से डाउनलोड करके उसमें ये देख लीजिए कि आपके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा तो नहीं चल रही है, पहली बात। दूसरी बात, अंश बल से आप देख लीजिए कि केतु कमज़ोर तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप केतु का उपाय कर लें, और केतु का उपाय बहुत सरल है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें, उनके मंदिर में जाएं, मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठें 10-15 मिनट, उनसे अपनी बात रखें, अपना निवेदन करें, उनसे अपनी प्रार्थना रखें उनके सामने, मन की इच्छा उनके सामने व्यक्त करें, और देखिए आपकी इच्छा पूरी होगी। क्योंकि केतु मोक्ष के कारक होते हैं, और मोक्ष का अर्थ ही है इच्छाओं की तृप्ति हो जाना, इच्छाओं की पूर्ति हो जाना। तो केतु आपकी हर तरह की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है, बशर्ते केतु खुद भी बलवान स्थिति में हो। तो भगवान गणेश की उपासना करिए। दूसरा काम, ईश्वर ने हमें भी बनाया है और पशु पक्षियों को भी बनाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि पशु पक्षियों की केवल भोग योनि है, यानी वो केवल भोजन और शयन कर सकते हैं और कष्टों को सहना उनका प्रारब्ध है। जबकि मनुष्य की योनि कर्म योनि है, तो आप कर्म करके अपने प्रारब्ध का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ पिछले जन्म के कर्मों का भोग भी करते हैं। तो चूंकि ईश्वर ने पशु को भी बनाया है, पक्षियों को भी बनाया है और मनुष्य को भी बनाया है, और पशु पक्षियों की देखभाल या उनका भोजन भी मनुष्य ही देता है, तो ऐसे में आप पशु पक्षियों की सेवा करें।
किसी भी पशु पक्षी प्राणी को आप अपनी तरफ से कोई कष्ट ना दें, और अगर वो किसी तरह के कष्ट में है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। ऐसा अगर करते हैं तो केतु आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। और मूक पशुओं की सेवा करने से, मूक प्राणियों की सेवा करने से केतु ही नहीं, शनि, शुक्र, देवगुरु सभी ग्रह आपसे प्रसन्न होंगे। और ख़ास करके काली गाय, काले कुत्ते और कौवे को अगर आप भोजन देते हैं तो इससे केतु बहुत अधिक प्रसन्न होंगे और आपको पूरा लाभ देंगे। केतु को बलवान करना है तो देवगुरु को बलवान कीजिए, और देवगुरु को बलवान करने के लिए आप माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों की सेवा कीजिए, इनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। गुरुवार के दिन मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाइए। पानी में आधा चम्मच हल्दी डाल करके उससे स्नान कीजिए। एक गमले में केले का वृक्ष लगा लीजिए, उसकी सेवा कीजिए। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें, हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। ये सब कार्य करेंगे तो आपको केतु को बल मिलेगा और केतु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो मेरी बात से अगर आप सहमत हों, बात मेरी अच्छी लगी हो, तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।